हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लैंथेनाइड कंपाउंड्स। जो लैंथेनाइड मेटल्स होती हैं वो सिर्फ सॉफ्ट होती हैं, सिल्वरी होती हैं और नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो ज़्यादातर जो लैंथेनाइड कंपाउंड्स हैं उनके अंदर लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, पर हमें पता है कुछ कंपाउंड्स में +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी लैंथेनाइड्स शो करते हैं। तो पहले हम करेंगे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। सबसे पहले करेंगे ऑक्साइड्स। लैंथेनाइड क्या है, एयर की प्रेजेंस में जैसे सिल्वर मेटेलिक लेक्चर है उनके अंदर, तो वो क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है उनकी चमक। वो किस वजह से है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और लैंथेनाइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर लैंथेनाइड ऑक्साइड बना देते हैं, ये वाली रिएक्शन। या फिर क्या, लैंथेनाइड ऑक्साइड को हम कैसे बना सकते हैं, कार्बोनेट को इग्नाइट करके या लैंथेनाइड नाइट्रेट को इग्नाइट करके। तो लैंथेनाइड कार्बोनेट से इग्नाइट करके क्या, लैंथेनाइड ऑक्साइड CO2 बनता है। लैंथेनाइड नाइट्रेट को इग्नाइट करके लैंथेनाइड ऑक्साइड NO2 और 3O2 ये सब बनते हैं। अब जो ऑक्साइड है उनका क्या है, बेसिक नेचर है। लैंथेनाइड ऑक्साइड का बेसिक नेचर है और जो बेसिक कैरेक्टर है वो लैंथेनम ऑक्साइड टू ल्यूटिटियम ऑक्साइड कम होता जाता है, यानी कि इसका ज़्यादा है और ल्यूटिटियम ऑक्साइड का कम है। जो लैंथेनाइड ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये बेसिक कैरेक्टर बेसिकली इसीलिए है कि वाटर में डिज़ोल्व करने पे OH आयन फर्निश करते हैं, तो इसीलिए इनका बेसिक कैरेक्टर है। बेसिक कैरेक्टर की टेंडेंसी लैंथेनम ऑक्साइड में ज़्यादा है, ल्यूटिटियम ऑक्साइड में कम है। अब जो लैंथेनाइड ऑक्साइड है वो 3 तरह के स्ट्रक्चर में अडोप्ट होते हैं, A टाइप, B टाइप, C टाइप। A टाइप में जो यूनिट है उसका फॉर्मूला है LnO7 यूनिट, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और A टाइप स्ट्रक्चर जो लाइटर लैंथेनाइड्स के ऑक्साइड हैं वो शो करते हैं। B टाइप स्ट्रक्चर में इन द सेम यूनिट लैंथेनाइड O7 यूनिट होती है इसके अंदर, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और मिडल लैंथेनाइड के ऑक्साइड ये B टाइप स्ट्रक्चर शो करते हैं। एक थर्ड कैटेगरी है C टाइप, वो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर 1/4 ऑफ जो एनायंस है रिमूव होते हैं, और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, फ्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर आधे रिमूव होने की वजह से 8 की जगह 6 रह जाता है। और ये मिडल वाले और हैवियर लैंथेनाइड्स के ऑक्साइड C टाइप स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब हम करते हैं हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड आपके कैसे बनते हैं, जो लैंथेनाइड्स हैं वाटर के साथ ही, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन स्लो होती है और बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और डाईहाइड्रोजन गैस निकलती है। इन द सेम वे कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर लैंथेनाइड आयंस है, ऊपर से आप NaOH डाल दोगे तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ये बनने के बाद क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं जेलेटिनस फॉर्म में। आयनिक होता है इनका नेचर और बेसिक होता है। बेसिक तो आपको पता ही है, इनका नेचर बेसिक है। और जो बेसिक कैरेक्टर है वो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज होता है, यानी कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा है और ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड का कम है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज़ कम होता जाता है तो क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और फिर जो लैंथेनाइड्स और ऑक्सीजन के बीच का जो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इस वजह से OH आयन रिलीज़ करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये 9 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर रखते हैं। अब हम करते हैं चाल्कोजेनाइड्स। चाल्कोजेनाइड्स क्या होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक चाल्कोजन एनायन होता है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। मेनली चाल्कोजन टर्म हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसमें 16 में कौन सा है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्साइड्स को पहले स्टडी कर चुके हैं, तो बचे सल्फाइड्स, सिलाइड्स और टेलुराइड्स, ठीक है। और ये जो चाल्कोजेनाइड्स बनते हैं ये हाइड्रोलाइज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। दूसरा, अगर आप इनको एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसमें बेसिक साल्ट ऑफ ऑक्सोआइन। और इनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की लैंथेनाइड्स, फॉर एग्जांपल आपको सल्फाइड बनाने हैं तो लैंथेनाइड्स प्लस सल्फ़र उनको हीट कर देंगे तो आपका चाल्कोजेनाइड्स बन जाएंगे। या फिर
एक रिएक्शन ये शो करते हैं कि जो चालकोजेनाइड्स हैं उनको चालकोजन के साथ हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल सेल ट्यूब में 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो LnZ2 कंपाउंड बनते हैं। तो ये कंपाउंड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, पर ये पॉलीमरिक नेचर में है। अब हम करेंगे हैलाइड्स। तो सबसे पहले करते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड को कैसे, जिस सॉल्यूशन में लैंथेनाइड्स आयन होते हैं उसको HF या NaF से ट्रीट करा देंगे तो आपको लैंथेनाइड्स के फ्लोराइड मिल जाएंगे। अगर आपने एक्सेस फ्लोराइड आयन से ट्रीट करा दिया तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, फॉर्मूला LnFH2N2 पॉजिटिव। इन द सेम वे क्लोराइड को आप कैसे बनाएंगे, लैंथेनाइड्स की और क्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन से आप लैंथेनाइड क्लोराइड बना सकते हैं, या फिर आप लैंथेनाइड जो ऑक्साइड है उनको कार्बोनाइल क्लोराइड से ट्रीट कर देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, लैंथेनाइड ट्राइक्लोराइड्स और CO2। जो क्लोराइड होते हैं वो डेलिक्वेशेंट होते हैं। डेलिक्वेशेंट क्या होता है, बेसिकली सॉलिड की टेंडेंसी होती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने की, और ये वाटर में सॉल्युबल हैं और इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 6 to 7 मोलिक्यूल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लाइक दिस कि 6 वाटर या 7 वाटर मोलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो जनरली क्या होता है, जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनमें आप हीट करते हो इनको तो ये वाटर मोलिक्यूल आउट हो जाते हैं और आपको एनहाइड्रस फॉर्म मिल जाती है उसकी पर्टिकुलर हैलाइड की या जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड है। लेकिन इनके केसेस में ऐसा नहीं है, आपको एनहाइड्रस ट्राइक्लोराइड नहीं मिलेंगे बल्कि उनका सोल्ट मिलेंगे प्लस वाटर प्लस HCl। तो हमें अगर एनहाइड्रस लैंथेनाइड क्लोराइड बनाने हैं तो हमें क्या करना है, लैंथेनाइड ऑक्साइड को ट्रीट कराना है अमोनियम क्लोराइड से एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमें लैंथेनाइड क्लोराइड मिल जाएंगे, ट्राइक्लोराइड, अमोनिया और वाटर। या फिर आप लैंथेनाइड ऑक्साइड को HX से ट्रीट कर सकते हैं। HX इज द बेसिकली HCl और लैंथेनम ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इन द सेम वे कार्बोनेट को भी आप HX से ट्रीट करेंगे HCl से तो लैंथेनम ट्राइक्लोराइड बन जाएंगे, वाटर और CO2। जो हायर वाले लैंथेनाइड्स हैं ब्रोमीन और आयोडीन के साथ अगर आपको बनाने हैं तो आपको डायरेक्ट इनको ट्रीट करना पड़ेगा, लैंथेनाइड्स को और हैलोजन्स को, फिर आपके ब्रोमाइड या आयोडाइड बन जाएंगे। नाइट्राइड करते हैं अभी हम। नाइट्राइड क्या है, अगर आप लैंथेनाइड्स को नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करोगे तो LAN ये क्या है, लैंथेनम के फॉर्म में बेसिक फॉर्मूला के नाइट्राइड बन जाएंगे। नाइट्राइड वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होके ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये नाइट्राइड भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर में वाटर की कोई भी चीज़ वाटर में डिजोल्व होने के बाद अगर OH आयन फर्नेस करे तो वो क्या है, बेसिक नेचर में, और साथ में क्या बनेगा, अमोनिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सोसाल्ट ऑफ लैंथेनाइड्स। ऑक्सोसाल्ट क्या है बेसिकली, देखिए कोई भी एसिड जिसके पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। अब ये लैंथेनाइड ऑक्साइड पता है बेसिक के नेचर में, हाइड्रोक्साइड बेसिक के नेचर में और कार्बोनेट बेसिक के नेचर में। तो एसिड और बेस का जो रिएक्शन है तो उससे क्या बनता है, सोल्ट, और ऑक्सो एसिड से बने हैं तो उनको ऑक्सो सोल्ट्स बोलते हैं। तो लैंथेनाइड ऑक्साइड को HNO3 से ट्रीट करेंगे तो नाइट्रेट बन जाएंगे प्लस वाटर। हाइड्रोक्साइड को HClO4 से ट्रीट करेंगे तो परक्लोरेट बन जाएंगे प्लस वाटर। इन द सेम वे कार्बोनेट को H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो सल्फेट बन जाएंगे और वाटर और CO2। ये क्या है, ऑक्सो साल्ट्स हैं। ऑक्सो साल्ट्स क्यों हैं, ऑक्सो एसिड्स और बेस से के मिलने से बने हैं ऐसे सोल्ट, इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्सो सोल्ट्स। अब हम करेंगे कंपाउंड जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ज़्यादातर कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो है सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम। लेकिन सबसे ज़्यादा सीरियम 4 पॉजिटिव के कंपाउंड होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है सीरियम 4 पॉजिटिव, और इसकी एक अच्छी खासी एक्वस केमिस्ट्री है जिसकी कुछ यूटिलिटी है। जो सीरियम 4 सॉल्यूशंस हैं, 4 पॉजिटिव जो सॉल्यूशंस हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। मैंने बताया था कि सीरियम 4 पॉजिटिव सीरियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये अमोनियम परऑक्सोडाइज सल्फाइड की प्रेजेंस में जो सीरियम 4 पॉजिटिव है ये 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब सीरियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है
तो ये किस ऑक्सीडेशन में काम आता है, किसका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो है सीरियम ऑक्साइड CEO2। इसमें सीरियम क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब ये एनहाइड्रस है, वाइट कलर का होता है, प्योर फॉर्म है। अगर ये हाइड्रेटेड हो गया तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कैसे बनाएंगे, सीरियम को एयर की प्रेजेंस में, या हाइड्रोक्साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड को या सीरियम ऑक्जेलेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सीरियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोक्साइड और कार्बोक्सिलेट की प्रेजेंस में वाटर और CO2 भी निकल जाएंगे। अब जो सीरियम ऑक्साइड है वो एसिड और एल्कली में इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन एसिड एंड एल्कली। जो प्रोसियोडाइमियम के ऑक्साइड हैं और टर्बियम ऑक्साइड हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड्स। हैलाइड्स सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, टर्बियम के फ्लोराइड सब के एग्जिस्ट करते हैं, पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं सीरियम टेट्राफ्लोराइड्स। सीरियम टेट्राफ्लोराइड्स को आप कैसे बनाएंगे, ट्राईफ्लोराइड के हैलाइड्स मतलब फ्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सीरियम ट्राईफ्लोराइड से टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। ये वाइट कलर का होता है। बाकी के जो टेट्राहाइड्राइड्स होते हैं जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, वो क्या होते हैं, थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। इन द सेम वे टर्बियम का जो टेट्राफ्लोराइड है वो ट्राईफ्लोराइड से बनता है, जब फ्लोरीन की प्रेजेंस में उसको हीट करना पड़ता है। इस सीरियम वाले को हीट नहीं करना पड़ता, स्टेबल होता है क्वाइट, तो नॉर्मल बेसिक रिएक्शन से बन जाएगा। इस केस में क्या है, हीट करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयन भी होते हैं, नियोडाइमियम और जो डिस्प्रोसियम है वो फ्लोरीन के साथ मिलकर इस तरह के कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनाते हैं। सीरिक सल्फेट भी होता है, ये येलो कलर का होता है। इसमें सीरियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4 है। इन द सेम वे अमोनियम, सीरियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, जिनमें जो सीरियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हम करते हैं कंपाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन द जैसे +4 वाले जो +4 शो करते हैं, इसी तरह से +2 नियोडाइमियम, समैरियम, यूरोपियम, टर्बियम, ये टर्बियम, ये सब क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यूरोपियम और ये टर्बियम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था यूरोपियम की जो +2 स्टेट में है F7 कॉन्फ़िगरेशन है और ये टर्बियम की F14 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनके सब के ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको जो ऊपर मैंने मेंशन किया है, नियोडाइमियम ऑक्साइड, समैरियम ऑक्साइड, यूरोपियम ऑक्साइड, ये टर्बियम ऑक्साइड, और हर ऑक्साइड का अपना एक अलग कलर होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यूरोपियम 2 पॉजिटिव्स के, और ये काफ़ी स्टडी भी किए गए हैं। अब इनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम हैलाइड डाई हैलाइड करेंगे। तो यूरोपियम ट्राईक्लोराइड है, उसको रिड्यूस कर देंगे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमें डाईक्लोराइड बन जाएगा यूरोपियम का, प्लस HCl। यूरोपियम 2 सल्फेट को हम यूरोपियम 3 सल्फेट से बनाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस करके। इन द सेम वे हाइड्राइड बनते हैं EuH2 फॉर्मूला के। और जो केमिस्ट्री है यूरोपियम 2 कंपाउंड्स की, वो कैल्शियम 2 कंपाउंड से रिजेंबल करती है। कैल्शियम क्या है, एल्कलीन ग्रुप का है, ग्रुप 2 एल्कलीन अर्थ मेटल है, इसके कैल्शियम 2 के कंपाउंड से इसकी केमिस्ट्री मिलती है। क्या क्या रिजेंबलेंस है, दोनों के सल्फेट यानी कि यूरोपियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट वाटर में इनसोल्यूबल हैं। जो डाईक्लोराइड हैं दोनों के, वो HCl में, एसिड में इनसोल्यूबल हैं, और दोनों ही मेटल्स कैल्शियम और यूरोपियम लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबल हैं। तो ये इनमें सिमिलरिटी है कैल्शियम 2 में और यूरोपियम 2 में। डिफरेंस क्या है इनमें, मैग्नेटिक मूवमेंट का डिफरेंस है। जो यूरोपियम डाई हैलाइड्स हैं या कैल्शियम डाईफ्लोराइड हैं, इसमें यूरोपियम वाले जो कंपाउंड है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट अराउंड 7.9 के अक्रॉस होता है, बोर मैग्नेटोन ज़्यादा है, और ये क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के केसेस में ये डिफरेंट है, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर होती हैं। इन द सेम वे आप हैलाइड्स को प्रिपेयर कैसे करोगे, जैसे आपने पीछे किया था कि ट्राई हैलाइड को रिड्यूस करेंगे लेंथेनाइड की प्रेजेंस में या हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएंगे, डाई हैलाइड्स मिल जाएंगे। आयोडाइड को आप कैसे बनाएंगे, जो लेंथेनाइड है उसको 1,2 आयोडोइथेन से ट्रीट करेंगे, आपका लेंथेनाइड डाई आयोडाइड मिल जाएगा और ईथेन मिल जाएगा। या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ट्राई आयोडाइड रिजल्ट इन गिव यू लेंथेनाइड डाई हैलाइड प्लस आयोडीन।
जो डाई हैलाइड्स हैं उनको डाई हैलाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर में। ऑक्सीडाइज होके क्या है, प्लस जो 2 कंपाउंड है +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम वाटर से ट्रीट करेंगे इनको तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे, क्योंकि इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, +2 से +3 में जाने की टेंडेंसी है। और ये जो सीरियम आयोडाइड है, प्रोशियम डाइआयोडाइड है, ये बेसिकली ये सब क्या है, मेटेलिक क्लस्टर होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है। और इनको फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, लैंथेनाइड 3 2 आयोडाइड आयंस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल क्या हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो गई। लेकिन ये इस तरह से ऐसा लगता है कि ये 3 पॉजिटिव आयन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करता रहता है। इसकी वजह से इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी है। बेटा ये गैलियम आयोडाइड नहीं है, ये है गैडोलिनियम, गलती से लिख दिया मैंने, GdI2 है ये। दूसरा अब करेंगे हम यूज़ ऑफ लैंथेनाइड्स। मिश मेटल की तरह बिहेव करती हैं। मिश मेटल क्या होती हैं, जिसमें 50% सीरियम, 25% लैंथेनम, 15% न्यूडाइमियम, 10% अदर लैंथेनाइड मेटल्स और आयरन होती हैं। ये मिश मेटल होती हैं। मिश मेटल को मैग्नीज के साथ मिला के हम जेट इंजन के पार्ट्स बनाते हैं। लैंथेनाइड्स के कंपाउंड फ्लेम थ्रोइंग टैंक बनाने में काम आते हैं। लैंथेनाइड ऑक्साइड को हम पॉलिशिंग ग्लासेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं और कलर्ड ग्लासेस भी बनाते हैं उनसे। जो सीरियम सोल्ट है वो डाइंग कॉटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। लैंथेनाइड कंपाउंड को हम कैटालिसिस में एज ए कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा जो लैंथेनाइड के जो कंपाउंड्स हैं वो लेज़र में भी यूज़ कर सकते हैं हम, न्यूडाइमियम के स्पेशली। और इनको ल्यूमिनेसेंट मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो ल्यूमिनेसेंट मटेरियल हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, LED बनाने के काम आते हैं। और बहुत सारी जैसे लाइट हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, सब क्या हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आपकी यूनिट ख़त्म हो गई है और इस सेक्शन में कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, लर्न करने का है। तो आपका कैसे आ सकता है, ये है आपका टॉपिक में ऐसे आ सकता है, या तो आपको रिएक्शंस दे दें और वो आपको कंप्लीट करनी पड़ जाएं रिएक्शंस, या फिर आपका बेसिक बोल दें कि लैंथेनाइड के +2 कंपाउंड्स बताओ, या लैंथेनाइड के +4 कंपाउंड्स बताओ, या लैंथेनाइड +3 कंपाउंड्स बताओ। रिएक्शंस आने के भी चांसेस हैं कि आपको रिएक्टेंट देते और आपको प्रोडक्ट देना पड़े। तो यही हिस्सा है जो आपको ज़्यादा लर्न ही करना पड़ेगा, समझने का इसमें कम ही है। थैंक यू।